ऐसा क्या हो गया दोस्तों जो अचानक से मुझे ससुराल से मायके में आना पड़ा। और भगवान करे ऐसा किसी के साथ में ना हो जो मेरे और मेरे बच्चों के साथ में हुआ है। तो मैंने ये थंबनेल पे लिखा है और ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये देखिए मैं अपने मायके में आ गई हूँ और जो वीडियो थी वो तो मैंने बनाई है पर मैं भी सामने नहीं लेके आई हूँ। सब वीडियो मैंने बना के रखी है और जो कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, सब मैं लेके आ गई थी। कपड़े काफी सारे थे, बच्चों के थे, मेरे थे, तो मैंने गंदे कपड़े ही रख लिए थे और मैं अपने घर पे आई हूँ। तो हम लोग रात को आए थे, तो रात की भी वीडियो नहीं है अभी फिलहाल। जो सुबह की वीडियो है, मैं भी कपड़े धो रही हूँ। तो मैं एक रात 2 रात रुकी अपने घर पे क्योंकि हमारे टिकट नहीं हुए थे। तत्काल में टिकट निकालने थे पर टिकट नहीं मिले थे, इसलिए मुझे अपने मायके में रहना पड़ा 2 दिन। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए। तो बच्चों के भी थे, मेरे भी थे, तो मैंने सोचा धो के डाल देती हूँ, सूख जाएंगे क्योंकि अभी टाइम है मुझे जाने में और धूप भी अच्छी खासी आ रही है। तो दोस्तों जो भी है वो तो मैं भी सामने नहीं लेके आऊंगी, क्या हुआ है क्या बात है, कुछ सामने नहीं लेके आऊंगी। टाइम आएगा, टाइम पे मैं सब लेके आऊंगी। सब वीडियो मैंने बना के रखी है, भगवान मुझे ऐसा मौका देगा तो मैं सब कुछ सामने लेके आऊंगी। एक जो बात है सब मैं लेके आऊंगी, सबकी पोल में अपनी वीडियो में ही खोलूंगी। पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी मैं जैसे नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी। आप लोगों का साथ और भगवान का साथ मेरे साथ में रहा ना तो मैं सब सच्चाई सामने लेके आऊंगी, पर अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का, वो जा रहा है बहन को लेने के लिए। तो उसकी शादी को 3 महीने हो गए और मैं साल में एक बार ही आती हूँ, तो मुझे उससे मिलना था। तो वो पहले जॉब करके आया और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो वो भी उसको लेने के लिए जा रहा है। चाची बना रही है यहाँ पर करेले, तो चाची को मैंने बोला था करेले बनाने के लिए और इसमें 2 की मेहनत है, चाची और मेरी दादी। तो दादी ने काट के रखे थे और मेरी दादी को पहले से ही शौक है, मतलब सब्जी काटने का, जो हरी सब्जी रहती है वो काटती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है हरी सब्जी काटना, पर इस बार तो मेरा कुछ मन नहीं था और मैं गांव में गई थी, मतलब अपने मायके में। बारिश हुई, बच्चे बहुत नहाए बारिश में, तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। मतलब गांव की वीडियो अच्छी खासी मेरी चलती है, मेरा मन ही नहीं था वीडियो बनाने का कुछ भी। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला सब तैयार कर लिया, बस मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई थी क्योंकि मेरे घर पे कोई मिर्ची नहीं खाता है। पर बहुत अच्छे करेले बनाए थे, तो रात को ही बना कर रख लिए थे क्योंकि सुबह में निकलने का रहता है तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मम्मी ने रात को ही बोल दिया था कि रात को ही बना के रख दे। तो खाना भी बनाया था चाची ने और करेले भी साथ में बना के रख दिए थे। तो जो मसाला था प्याज का सब मिक्स कर दिया था और जो मतलब करेला रहता है उसको छीलते हैं तो वो भी डालना था, वो भूल गई थी। मतलब पहले इनको बॉईल किया था तो वो भूल गई डालना, ऐसा ही भर दिया था इसमें। और इसमें कैसा होता है कि मसाला जैसे भरते हैं तो इसके ऊपर रील रहती है, धागा लगाना पड़ता है जिससे इसका मसाला बाहर ना आए। जैसे इसको छोंक लगाते हैं तो मसाला बाहर ना निकल जाए। ये देखिए पूरा मसाला मतलब भर के रख दिया है और बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले करेले खाने में। तो ये देखिए धागा बांध दिया है और यहाँ पर अभी छोंक की तैयारी चल रही है। तो टमाटर डाल के बना रहे हैं, वैसे हम लोग तो टमाटर डाल के नहीं बनाते हैं पर मेरे मायके में सब टमाटर डाल के बनाते हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी बहन भी आ गई थी, तो रात के 10 बज रहे थे और वो मेरे से मिलने के लिए ही आई थी क्योंकि बहुत मन था मेरा सबसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी मैं कब गांव में जाऊंगी। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि मैं गांव में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हालात ऐसे होते हैं हम लोग को जाना भी पड़ेगा, पर मेरा मन नहीं है, कब जाना होगा मुझे नहीं पता। तो इसलिए मुझे अपनी दोनों बहनों से मिलना था। तो यहाँ पर 12 बज गए थे, 12 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। मेरी दादी है, चाची है और बहन है, तो हम सब बातें कर रहे थे। और सीधा मिलती हूँ सुबह को, तो सुबह को मेरी छोटी बहन आ गई। दोनों छोटी है, वो सबसे छोटी थी और ये मेरे से छोटी है। तो वो भी सुबह 7 बजे आ गई थी और वो कल आने वाली थी पर उसको टाइम नहीं मिला क्योंकि उसको गुड़गांव से आने में ही लेट हो गया था, इस वजह से वो सुबह ही आई है। तो उससे भी मिल गई थी। और ये है मेरी बहन की लड़की, वो तो आपको सबको पता ही है, पहली वीडियो में भी ये लोग आए हैं।
पर मन बहुत दुखी था मेरा, क्योंकि कल मेरा मन नहीं लग रहा था और आज उसको देखकर मेरा जाने का मन नहीं था, पर मुझे आना पड़ा। और वेदांशी यहाँ पर अभी सो ही रही थी, तो सोती हुई को उसको उठाया। तो ये देखिए थोड़ा शर्मा भी रही है। और वेदांत बहुत प्यार करता है अपनी मौसी से, मतलब किसी का भी नहीं करता है। अपने मम्मी पापा, बहन और अपनी मौसी, बस इसको ही 3-4 जन चाहिए, बाकी वो किसी को नहीं करता। और यहाँ पर मेरी स्कूल की फ्रेंड भी आ गई थी, पता नहीं कितने साल बाद वो मुझे मिली है। तो वो मिलने के लिए आई थी। मैंने उसको बोला था कि अपनी बहन को भेजना, तो उसका भाई आता है हमारे घर पे। और यहाँ पर मम्मी ने बनाए थे पेड़े, क्योंकि वेदांत को पंजरी खानी थी मम्मी के हाथ की। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी पंजरी बनाती है, उसके लिए टाइम नहीं था, इसलिए पेड़े बना दिए थे। और जाते जाते जो मेरी सबसे छोटे वाली बहन है, वो कुछ खाने को नहीं लेके आई थी, वो ससुराल से आई थी। तो सब उसको चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि तूने पार्टी नहीं दी। तो उससे सबने पार्टी मांगी और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, वेफर मंगवाई। तो यहाँ पर अभी बच्चों की पार्टी चल रही है, तो सब ने बोला उसको, तब वो राजी हुई। उसको ऐसे तो मोमोज बोला था लाने के लिए, पर वो रात को भूल गई थी। और वेदांत रात को मतलब उसने कुछ खाया नहीं था मोमोज के चक्कर में। मैंने उसको बोला तू सो जा, तो मैं तुझे उठा दूंगी, पर 10 बज गए थे और वो लाना भूल भी गई थी। तो यहाँ पर फिर सुबह में कोल्ड ड्रिंक मंगाई, वेफर मंगाए, तो सबकी पार्टी हो गई थी बच्चों की। और यहाँ पर मेरी अभी जाने की तैयारी भी हो गई। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, पर अभी मजबूरी मेरे सामने ऐसी आ गई थी, क्योंकि टिकट निकल गए थे। अगर मेरे टिकट मतलब आज भी ना निकलते, 2 दिन से तो निकल ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं शायद ना जाती। पर इस बार ऐसा भी था, क्योंकि मुझे वेदांत के पापा को अकेला भी नहीं छोड़ना था। उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अभी, मतलब बहुत बड़ा झटका लगा है हम लोग को। तो वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी टाइम आने पे, वो मैंने पहले ही बताया आपको। और यहाँ पर सब सामान की जो थी पैकिंग हो गई थी। तो मेरे मतलब घर पे खीरे लगा रखे खेत में इस बार, तो एक थैला खीरों का दिया था मेरी मम्मी ने। तो यहाँ पर खीरे मैंने सब रख लिए थे। और वेदांत का तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि वो अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी मौसी के साथ में ही वो रहता है, और वो किसी को नहीं पूछता। ये उसकी गलत बात है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर उसका ऐसा ही बचपन से ऐसा ही है। क्योंकि उसकी मौसी ने उसको 6 महीने, मतलब जैसे एक माँ प्यार करती है ना, 6 महीने तक उसने उसको ऐसा रखा। तो बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ कौन करता है कौन नहीं करता, इसलिए वो ज्यादा अपनी मौसी को ही मानता है, नानी को भी वो ज्यादा नहीं मानता है। सामान सब पैक हो गया था और रिक्शा भी आ गई थी। और आप लोग बच्चों को तो देख ही सकते हैं, बच्चे मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और यही टाइम होता है साल में एक बार बच्चों के साथ में मिलने का। और मेरे घर पे मतलब जो मेरा वेदांत है और मेरे भाई का लड़का है, मतलब इतना झगड़ा इनका होता है ना, पूरा दिन उसी में चला जाता है। और फिर हम लोग मतलब कितने 10-15 दिन रहते हैं, और पूरा साल यही बातें करते हैं लोग, कैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वही चलता है। और हम लोग आके सोचते नहीं आना चाहिए था, फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं फिर ऐसा लगता है नहीं अपने गाँव में जाना चाहिए, घर पे जाना चाहिए, तो ऐसा होता है। पर इस बार कुछ अलग ही हो गया, पर कोई बात नहीं, सबका मैंने बोल दिया, सबका टाइम आएगा, टाइम आता भी है। भगवान का आशीर्वाद चाहिए और बड़ों का प्यार चाहिए, तो सब हो जाता है। तो अभी हो गई है जाने की तैयारी, तो यहाँ पर सबको बाय बाय बोल के मैं जाती हूँ। और वेदांत के पापा मिलेंगे मुझे रास्ते में, इसलिए मैं घर से अकेले ही जाऊंगी। तो ये देखिए अभी मैं चल देती हूँ। और पूरा मतलब चेहरा उतरा हुआ है, बच्चे भी उदास थे मेरे, क्योंकि वेदांशी खेलते खेलते आई है, कपड़े भी वो नहीं पहन रही थी, क्योंकि वो गोरी के साथ में खेल रही थी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो हर रोज के मेरे व्लॉग आएंगे। तो बाय बाय दोस्तों। आपको मेरा थोड़ा भी व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।